हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फोर्थ चैप्टर है, इसकी थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। पहला पार्ट देखते हैं। रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। किस मेथड से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करने हैं। तो हमने जो 4.2 में किया था उसमें भी रूट्स फाइंड किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, लेकिन वो किस मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे हमने सवाल। ये किससे करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इसमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, ठीक है, हमें उसमें क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो, जो मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, उसके साथ सारी इक्वेशन को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2, तो सारी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देना है, 2 से, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन बाय 2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया तो उसके बाद क्या है, इस हर एक टर्म को डिवाइड करना है। जहाँ पर 2x² अपॉन 2, 7x अपॉन 2 प्लस 3/2, इधर क्या आ जाएगा, 0/2, ठीक है। हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 के साथ क्या हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा। जहाँ पर क्या बचा, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख दें वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, ठीक है। 0/2 क्या होगा, 0। तो पहला स्टेप क्या था, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है उसके साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ठीक है। स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। इसमें हमारे पास जहाँ पर क्या है, माइनस एक्स वाली टर्म में, तो क्या है हमारे पास, कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का स्क्वायर। इसमें क्या होता है, पहले अक्षर का स्क्वायर प्लस माइनस 2, दोनों अक्षरों की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस b का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, फार्मूला। तो हम जे बार फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ पर तो ए की जगह पर हमारे पास क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। इधर वाली साइड बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर लिख लिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस 2 भी ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। जिस अक्षर का पहले स्क्वायर था वो इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। एक्स का स्क्वायर था तो जहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ एक्स। उसके बाद क्या है, बी है इसके साथ, ठीक है। तो बी कैसे पता लगेगा कौन सी है, हमें क्या करना होता है, इस टर्म को जो -2x है इसको -7/2x बनाना है, ठीक है। क्या कर कर बनाना है, मल्टीप्लाई कर कर, ठीक है। क्योंकि पहले 2 अक्षर तो आ गए, तीसरा चाहिए हमें, तीसरा इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो हमें देखना है क्या मल्टीप्लाई करें, -2x से। मान लिया कि -2x से हमने b मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, -7/2x, ये आ गया। अब b के साथ -2x मल्टीप्लाई है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड का मीनिंग क्या है, इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। x के साथ क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, माइनस के साथ माइनस, b किसके इक्वल आ गया, 7/4 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमें -2x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7/4 से, क्या प्राप्त करने के लिए, जे, ठीक है। तो 7/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जहाँ पर, ठीक है। अब ये टर्म सारी किसके इक्वल होगी, इस टर्म के इक्वल होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पहले एक्स का स्क्वायर भी लिख दिया, फिर -2 लिख दिया, एक्स जो पहले पहले का स्क्वायर था वो भी लिख दिया, दूसरा अक्षर आ गया, ठीक है ना, साथ हमारे इसके साथ। तो जहाँ पर क्या आ गया, बी जो मल्टीप्लाई हुआ है दोनों से, पहले 2 अक्षर से, उसका पीछे क्या हुआ, स्क्वायर। तो जहाँ पर क्या लिख देंगे, 7/4 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको सारी इक्वेशन को इसके इक्वल भी रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम जो 7/4 है, ठीक है, क्या है, 7/4 का स्क्वायर, इस वाली टर्म को, ये वाली इसके इक्वल है, ये टर्म इसके इक्वल है, ये टर्म इसके इक्वल हो गई। अब इस टर्म को इसके इक्वल करना है, ठीक है,
7/4 का स्क्वायर। इसमें क्या प्लस करें, ठीक है, मान लिया कि इसमें क्या प्लस करते हैं, ए माइनस प्लस करते हैं बड़ी ए, तो क्या बनाना है इसका 3/2, ठीक है। अब ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 3/2 ऐसे ही आएगा, 7/4 का स्क्वायर है जो जी सारा इधर प्लस का था इधर माइनस हो गया जाकर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जब क्या आ जाएगा 3/2 49/16, ठीक है। दोनों के नीचे 16 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी 8 से, ठीक है। दोनों के नीचे 16 बन जाएगा, 24/16 49/16। अब जब प्लस माइनस करेंगे 49 में से 24 माइनस किया 25 साइन बड़े वाला अपॉन 16, ठीक है। न्यूमरेटर सीधा माइनस हो गए क्योंकि क्या है नीचे डिनोमिनेटर सेम है। अब जहाँ पर क्या लिखेंगे -25/16, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, सारे को किसके इक्वल आएगा, इसके, जे इसके इक्वल आ गया, जे इसके, ठीक है। सारी इक्वेशन इक्वल आ गई इज इक्वल टू 0। अब क्या है, अगर जे वाला फार्मूला देखो आप, ठीक है, जे वाले फार्मूले की तरह बन गया, ठीक है। ए की जगह पर क्या है, जहाँ पर एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पर क्या है 7/4 का स्क्वायर, ये सारा क्या बन गया, इसकी तरह बन गया, ठीक है। फर्क कितना है, सिर्फ ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर क्या है 7/4, तो इसमें क्या लिख देंगे, ए की जगह पर एक्स लिख देंगे और बी की जगह पर क्या लिख देंगे 7/4, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद क्या है -25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो 25/16 को क्या लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये सेम ही बन जाएगा। अब क्या है इसको सॉल्व करना है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर कंप्लीट हो गए, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करना है इक्वल टू 0 के था, ठीक है। जब हमारे पास क्या होता है, एक बार प्लस में हो 2 अक्षर और एक बार क्या हो सेम ही अक्षर, जैसे ए और बी है, ए और बी, एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में, तो कौन सा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला जहाँ पर लग जाएगा। एक बार क्या है जहाँ पर पहले अक्षर का स्क्वायर है, ये सारा पहले ए की जगह पर, ए स्क्वायर की जगह पर जे है, बी स्क्वायर की जगह पर जे है, जे वाली चीज़ बनानी है, ठीक है। एक बार इसको क्या लिखेंगे एक्स माइनस 7/4 ए की जगह पर, उसके बाद क्या है मैं प्लस बी की जगह पर क्या है 5/4, ठीक है। उसके बाद ए की जगह पर क्या है एक्स माइनस 7/4, बी की जगह पर माइनस लिखेंगे एंड ऐसे माइनस लिखेंगे, बी की जगह पर क्या लिखेंगे 5/4 इज इक्वल टू 0। ये आगे हम इसको सॉल्व करेंगे जब डिनोमिनेटर सेम है, प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 निकाला 2 साइन बड़े वाला अपॉन 4, ठीक है। ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 5 12 साइन माइनस वाला 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 × 4, ठीक है, 2 के टेबल में से डिवाइड कर दिया 1/2 आ गया। इसको जब 4 × 4 4 3 12, ठीक है, तो ये क्या आ गया एक्स माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। क्या कर दिया इसको 4 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया, इसको 4 से डिवाइड किया 3, इसको 2 से डिवाइड किया 1, इसको 2 से डिवाइड किया 2, जहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, ये 1/2 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस का था, इधर जाकर क्या होगा प्लस का। ये एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल रख देंगे। ये -3 इधर जाकर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो एक रूट क्या आ गया हमारे पास 1/2, एक क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई रूट्स फाइंड कर दिए बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब दूसरा सम देख लेते हैं, इसमें भी रूट फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें भी क्या करेंगे, ठीक है, इफ दे एग्जिस्ट लिखा है, ठीक है, जहाँ पर, तो इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये पता कैसे लगा सकते हैं हम,
हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 होती है, ठीक है। इसमें अगर बी का स्क्र माइनस 4ac, ठीक है, किसके इक्वल आ जाए, 0 की, 0 के इक्वल आ जाए, तो क्या होते हैं हमारे पास टू, क्या होते हैं, टू सेम रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, इक्वल इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है, टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स होते हैं जो दोनों आते हैं। अगर ये क्या हो जाए, -4ac 0 से क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो जो क्या है इसके रूट नहीं होंगे, ठीक है, रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रूट्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशंस रूट्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये क्या आ जाए, नॉट एग्जिस्ट, अगर ये 0 से कम आ जाए, ठीक है, मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग क्या है, जो एक्स से मल्टीप्लाई है, ठीक है, जहाँ पर एक्स से क्या मल्टीप्लाई है, 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही लिखना है। ए का मीनिंग क्या है, जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, 2 है, ये 2 जहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सी का मीनिंग क्या है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, -4, ठीक है। अगर इनको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू -4 क्या आ जाएगा, -32, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, जो अगर दो माइनस इकट्ठे आ जाए तो क्या हो जाता है, +32, क्या आ गया, 33 आ गया। ये क्या है, 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा हो तो b² -4ac, अगर 0 से बड़ा हो तो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और कितने सोल्यूशन होते हैं, रूट्स होते हैं 2 होते हैं, टू डिफरेंट रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, रियल रूट्स। इसके क्या होंगे, 0 से बड़ा आ गया तो इसके रूट्स होंगे, ठीक है। हमें b² -4ac निकाल कर पता कर सकते हैं कि इसके रूट हैं या नहीं। अब कर लेते हैं सम, हमें पता चल गया कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल है, ठीक है, आपको सही समझ आएगा। x² के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो जो मल्टीप्लाई होगा उसको सारी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है, 2x², 2 मल्टीप्लाइड है x² के साथ, तो 2 से सारी इक्वेशन को डिवाइड, हर एक टर्म को डिवाइड करना है, ठीक है। 0.2, 2 के साथ 2 कट गया, क्या बचा, x² प्लस 1/2x, 4.2 क्या होता है, 2/2, 2 to 4, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, क्या आ गया, 2 आ गया, इजिकल टू 0.2 क्या होता है, 0। अब इसको सॉल्व करना है, पहले क्या करेंगे, x हमारे पास क्या करते हैं, जहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो प्लस वाला फार्मूला लिखेंगे, a + b का स्क्वायर, एक्स वाली टर्म के साथ अगर प्लस हो तो ये वाला फार्मूला लगता है, अगर जहाँ पर माइनस होता तो a - b वाला लगता, ठीक है, अगर जहाँ पर माइनस होता तो ये वाला फार्मूला, अगर एक्स वाली टर्म के सामने प्लस है तो ये वाला फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला लगाना है, पहले अक्षर का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस, फिर 2 के साथ दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों अक्षर्स की, फिर जो दूसरा है उसकी स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे ही जहाँ पर ये वाली चीज़ बनानी है, पहले का स्क्वायर लिखा है, उसके बाद +2 लिखना है, उसके बाद जो जिसका स्क्वायर था पहले वो लिखना है, उसके बाद क्या करना है, 2x को क्या बनाना है, 1/2x, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है b से कर दिया, मान लो कि 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1/2x बन जाए, ठीक है, b के साथ ये मल्टीप्लाई है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, x के साथ x कट गया, क्या आ गया, 1/4, तो 1/4 जहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है, अब हमारे पास क्या बन गया, पहले का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2x ये लग गया, b की जगह पर ये, तो b की जगह पर क्या है, 1/4, तो 1/4 का क्या हो जाएगा बाद में स्क्वायर,
क्योंकि जहाँ पर बी का भी क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है। तो अब क्या है, जे वाली टर्म इसके इक्वल आ गई सॉल्व करके, ठीक है। जे वाली टर्म किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। और जे वाली टर्म को इसके इक्वल करना है -2 के, कैसे करेंगे इसको, इसके इक्वल करने के लिए 1/4 का स्क्वायर, इसमें मान लिया कि पी ऐड किया, ठीक है। क्या आ जाए, -2 के इक्वल करना है, तो पी ऐसे ही रहेगा -2, ये क्या हो जाएगा इधर जाकर प्लस माइनस हो जाएगा, -2 -1/16 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई, डोमिनेटर इक्वल करने के लिए -32/16 -1/16, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर वाले न्यूमिनेटर का 33 -33/16। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -33/16 इजिकल टू 0। अब क्या है हमारे पास, जे कौन सा फार्मूला बन रहा है, ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b की स्क्वायर के, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो सेम बढ़ रहा है, ठीक है। a की जगह पर क्या है x, b की जगह पर क्या है 1/4, ठीक है। ये सारा इसके जैसा बन रहा है। अब क्या लिख देंगे इसको, a प्लस b का स्क्वायर लिख देंगे, a की जगह पर x, b की जगह पर 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस, इसको भी स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। √3 को 33 को क्या लिख सकते हैं, 33 किसके इक्वल है, √33 इंटू √33, या कह सकते हैं 33 किसके इक्वल है, √33 का स्क्वायर, ठीक है। 33 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो √33 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया ऊपर इजिकल टू 0, क्योंकि जब इसका स्क्वायर होगा ये कट जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 16, इसके इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है, जिसमें एक बारी 2 अक्षरों के बीच में प्लस, एक बारी माइनस लिखा होता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले अक्षर का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर दूसरे अक्षर का स्क्वायर। अक्षर दोनों सेम है, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, जहाँ पर भी सेम है, ठीक है। तो पहले का स्क्वायर लिखा है जहाँ पर, फिर दूसरे का स्क्वायर, ये चीज़ लिखी हुई है हमारी, बीच में माइनस है, ठीक है। ये बनी पड़ी है, ये बनानी है, तो क्या करेंगे, पहले a की जगह पर क्या लिखेंगे, x प्लस 1/4, उसके बाद क्या लिखा है प्लस, b की जगह पर √33/4, ये लिख लिया। अब क्या है, एक बारी क्या लिखेंगे, इनके बीच में माइनस, a की जगह पर x प्लस 1/4 और b की जगह पर क्या लिखेंगे, b की जगह पर √33/4, ये हो गया, ठीक है। इजिकल टू क्या है 0। अब दोनों को किसके इक्वल रख देना है, 0 के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के आगे फैक्टर आ गए इक्वेशन के, इनको 0 के इक्वल रख देना है। पहले इस वाले को रखते हैं 0 के इक्वल, x प्लस, इनको प्लस करेंगे जब क्या बनेगा हमारे पास, x प्लस 1/4, ठीक है, प्लस √33/4 इजिकल टू 0 रख दिया। तो ये इधर जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस में, -1/4 -33/4, ठीक है। इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रख दिया, इधर जाकर साइन चेंज हो गए, 4 ऐसे ही लिख देंगे, -1 -33 किसके इक्वल आ गया, x के, a के रूट आ गया, ठीक है। अब इस वाले फैक्टर को भी 0 के इक्वल रख देंगे, x प्लस 1/4 -√33/4 इजिकल टू 0, इनके भी साइन चेंज होंगे, ठीक है। ये +1/4 क्या हो जाएगा, -1/4, -√33/4 क्या हो जाएगा, +√33/4, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो कॉमन लिख लिया, -1/√33, ये क्या हो गया हमारा सम सॉल्व हो गया। अब थर्ड सम को जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसमें क्या करना होता है, b² -4ac की वैल्यू निकालनी होती है।
बी स्क्वायर का मीनिंग क्या है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही आ जाएगा। ए का मतलब क्या है, जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4 है। सी का मीनिंग क्या है, जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, ये आ गया। माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, 63 इंटू 8 48, ये भी क्या आ गया 48, 48 माइनस 48 जीरो, ठीक है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल हो तो क्या होते हैं, इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स हैं इसके। तो अब क्या करेंगे, रूट्स पता लग गया हमें रूट्स हैं, तो अब इसे रूट्स ढूंढेंगे, ठीक है। कम स्पेस है तो यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद क्या है, 4x², ठीक है, जो x² से मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड करते हैं। x² से मल्टीप्लाई 4 है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे सारी इक्वेशन को, हर एक टर्म को 4 से डिवाइड। 3.4 इक्वल टू 0.4, ठीक है, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया x², 4 से 4 कट गया, क्या आ गया √3x, 3.4 आ गया, 0.4 क्या होता है 0, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, x² ऐसे ही लिखेंगे, हमारे पास एक्स वाली टर्म है जो उसके सामने प्लस है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर वाला। इसमें क्या होता है, पहले अक्षर का स्क्वायर माइनस प्लस 2 के साथ दोनों की मल्टीप्लाई ए बी की प्लस बी का स्क्वायर। इसमें भी सेम, पहले एक का स्क्वायर फिर प्लस 2, ठीक है, उसके बाद ए जिसका स्क्वायर था वो मल्टीप्लाई हो गया, एक्स का स्क्वायर था एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2x को क्या बनाना है, √3x, 2x को √3x बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर b मल्टीप्लाई है, b से मल्टीप्लाई मान लेते हैं कि b से कर दिया, क्या आ गया √3x, b ऐसे ही रहेगा, इधर ये जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x के साथ x काट गया, क्या आ गया √3.2, ठीक है, ये आ गया। अब जो b आया है, ठीक है, b का क्या लिखा है पीछे स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब ये टर्म इसके इक्वल हो गई, ये सारी टर्म इसके इक्वल होगी, ठीक है। इस टर्म को इसके इक्वल करना है, कैसे करेंगे, √3/2 का स्क्वायर है जो, ठीक है, इसमें क्या ऐड करें, मान लिया p ऐड कर दिया, क्या बन जाए 3.4, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, p 3.4 ऐसे ही रहेगा, ये सारा इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस √3.2 का स्क्वायर, 3.4 माइनस 3.4 आ गया, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 3.4 माइनस 3.4 0, ठीक है, तो इसमें 0 ऐड कर दिए मान लो, ठीक है, किसके इक्वल हो गया 0 के, तो 0 ऐड किया मतलब कि कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है, ये वाली टर्म इसके इक्वल ही है, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 0 ऐड कर दिया मान ही लो, ऐसे ही किए थे, ठीक है, 0 ऐड कर दिया। अब क्या है, ये कौन सा फार्मूला बन गया हमारे पास, ये वाला बन गया, ठीक है, ए की जगह पर क्या है x, बी की जगह पर क्या है √3.2 का स्क्वायर, तो हम ये वाला लिख देंगे, ठीक है, x की जगह पर क्या, ए की जगह पर x लिखेंगे, बी की जगह पर क्या लिखेंगे √3.2, इसका सारे का होल स्क्वायर जहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है, इसका ये फार्मूला लिख दिया, प्लस 0 ऐसे ही लिख दिया, 0 प्लस करेंगे उतना ही रहेगा। इसका मीनिंग क्या है कि इसको दो बार लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर का मीनिंग यही होता है, ठीक है, √3/2 इक्वल टू 0, जैसे 5 का स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं 5 × 5, ऐसे इसका स्क्वायर था इसको ऐसे लिख लिया, ये के आगे फैक्टर आ गए इक्वेशन के, इनको किसके इक्वल रखेंगे 0 के, √3/2 इक्वल टू 0, जहाँ पर प्लस है इधर जाकर माइनस हो जाएगी, ठीक है, ये आ गया एक रूट। अब इसको भी इसके इक्वल ही रखेंगे, √3/2 इक्वल टू 0, इधर प्लस है ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या आ गया रूट आ गया, ठीक है, इक्वेशन का। अब करते हैं आगे, अब फोर्थ सम देख लेते हैं,
इसमें पहले देखना है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac वही, ठीक है। बी का मीनिंग क्या होता है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है क्या है 1, ठीक है। माइनस 4 ऐसे ही लिख दिया। ए का मतलब क्या है, जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है क्या है 2। सी का मीनिंग क्या है, जो कांस्टेंट है जहाँ पर क्या है 4, इजिकल टू किस, इसको सॉल्व कर देंगे। 1 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू माइनस 1 31, साइन बड़े वाला, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 31 आ गया, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से क्या हो जाए, कम आ जाए इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, जीरो से कम आई है, तो क्या है, रूट्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रूट्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर जीरो से कम आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो रूट से एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। जो आगे के सवाल हैं वो अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।